आज के लिए रूमी का ये वर्स है। रूमी लिखते हैं, डो नॉट फील लोनली, द एंटायर यूनिवर्स इज इनसाइड यू। अकेला मत अनुभव करो, पूरा जगत तुम्हारे भीतर है। बहुत ही साधारण से वक्तव्य रूमी के। मैंने इनको क्यों लिया? क्योंकि ये बातें हम लोग रोज करते हैं, और भारत में कोई आध्यात्मिक यात्रा में होता है तो ये सब बातें पहले से ही जानता है। जो भारतीय दर्शन से बहुत परिचित नहीं है उसके लिए कई बातें थोड़ी अलग हो सकती हैं, लेकिन ये बातें कि पूरा जगत हमारे भीतर है, रूमी कहते हैं। अब कहने और कहने में फ़र्क होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। एक है कि हम बस कहते हैं और उसे अनुभव नहीं करते। एक है जिसे हम अनुभव करते हैं, उसको कहते हैं। हम जानते हैं उस बात को, उस बात में यकीन है, वो हमारा अनुभव है, वो हमारी सर्टेनिटी है, निश्चितता है। रूमी का जीवन भी, जैसा कि पहले भी हमने बात करी थी, कि 40 साल तक यूं ही भटकता हुआ बीता, और जब वो अपने गुरु शम्स तबरेज़ से मिले तब प्रेम और रहस्य की जो परतें उनके लिए खुली, फिर उन्हीं को उन्होंने जीवन भर गाया, अलग अलग ढंग से उनको लिखा। अब ये बात तो बड़ी साधारण सी, लेकिन क्या हम इसको जानते? आए दिन लोग आत्मघात करते हैं, भारत से लेकर पूरे विश्व में। क्यों? क्योंकि अकेले हैं, कोई उनके साथ नहीं। सबसे बड़ी जो समस्या है आज के वक्त में और बड़ी थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, वो है लोनलीनेस की। यूं तो लोग अकेले हैं ही हैं, साथ रह के भी अकेले हैं, तो जाएं कहाँ? बड़ी कोशिश करते हैं कि दूसरों के संग साथ से इस अकेलेपन को हम मिटा लें, मिलें जुलें, बातें करें, पार्टी करें, घूमें। फिर सोशल मीडिया जो हमारे आज आया है, वो भी हमारे इस लोनलीनेस को मिटाने का एक कैप्सूल है। हमको थोड़ी देर के लिए लगे कि शायद हम अकेले नहीं हैं। और आयरनी ये है कि जितना हम प्रयास करते हैं उतना ही वो और व्यापक होता जाता और भयावह होता जाता है। इसीलिए जो लोग सामाजिक जीवन में थोड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनका अकेलापन बड़ा भयावह हो जाता है। जिससे अभी ज़्यादा लोग नहीं जानते, उसको लगता है कि अरे और लोग जान लें मुझको तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। अब जिसको बहुत लोग जानने लगे हैं, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग हो गई है, जो सेलिब्रिटी हो गया है, उसका अकेलापन, उसकी लोनलीनेस बेइंतहा हो जाती। इसीलिए शराब हो, ड्रग्स हो और तमाम तरह की जो भी उपद्रवी गतिविधियां हों, उसमें वो संलग्न हो जाता है। जब तक दूसरा वक्तव्य जिसकी बात रूमी करते हैं व्यक्ति नहीं रियलाइज करता, तब तक ये अकेलापन जाने वाला नहीं। कि ये पूरा जगत हमारे भीतर है। जगत का मतलब क्या? फंडामेंटल सोर्स। और फंडामेंटल सोर्स क्या है? वही चेतना, दैट वेरी कॉन्शियसनेस। वही है जिससे सब कुछ बनता है, उसी से हम भी बने हैं। और वो चेतना का स्रोत तो हमारे भीतर बहता ही रहता है निरंतर। वो बहता है तो जाहिर सी बात है वो इंटरकनेक्टेड होगा, अंतर संबंधित होगा, अंतर्निर्भर होगा, इंटरडिपेंडेंट होगा और पूरे जगत के रहस्य से जुड़ा हुआ होगा। मैं तो बल्कि समस्या उल्टी तरफ से देखता हूँ कि हमारे पास अकेले होने की गुंजाइश नहीं। हम चाहें तो भी अकेले नहीं हो सकते, क्योंकि हम एक यूनिफाइड बीइंग हैं, हम एक जुड़े हुए अस्तित्व के साथ जीते हैं। तो आप कहाँ से अपने को अलग थलग करेंगे, कहाँ से काटेंगे? कोई विकल्प तो है नहीं कि वहाँ से आप काटें अपने आप को। ये जो लोनलीनेस है ये केवल मिथ है और माइंड क्रिएटेड।
अब माइंड क्रिएटेड है तो है, माइंड की तो मैं कोई, यानी मन की तो मैं कभी निंदा करता नहीं कि मन बड़ा उपद्रवी जीव है तो मन से आप लड़ाई लड़िए। क्या लड़ाई लड़िए मन से? मन की वास्तविकता को, उसकी रियलिटी को जानिए। ये जो मन है, ये जो माइंड है, जब हमारे साथ सक्रिय होता है, यही हमको अलग अलग तरह के भाव देता है। उन भावों में से ही एक भाव लोनलीनेस। जिसको लोनलीनेस का भाव पकड़ेगा, उसी के साथ दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि वो उस यूनिफाइड वननेस को भी अनुभव करेगा। अदरवाइज इंटरकनेक्टेड तो सब एक ही जैसे हैं, सारे पशु पक्षी भी वैसे इंटरकनेक्टेड हैं, पूरा जगत वैसे ही इंटरकनेक्टेड है, अंतर संबंधित है, मतलब जोड़ में है। भारत जिसको योग कहता है वो योग में ही है, लेकिन वो किसी प्राणी को नहीं अनुभव होगा, यानी कि जो पशु पक्षी हैं उनको अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य के पास मन आया, इंटेलेक्ट आया, और इंटेलेक्ट से संभावनाएं खुली। तो संभावनाएं हमेशा द्वैत में खुलती हैं, डुअलिटी में खुलती हैं। डुअलिटी से फिर हम जर्नी करते हैं और समझ लेते हैं बात को, तो नॉन डुअलिटी में आ जाते हैं। तो फंडामेंटल चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग, समझ। अंतिम अकेलापन जाएगा समझ से, ध्यान साधना से नहीं जाएगा, पूजा प्रार्थना से नहीं जाएगा, किसी भी चीज़ से नहीं जाएगा। और मनुष्य ने अपने सभ्यता के विकास के साथ ही इसको मिटाने की भरसक कोशिश करी, क्योंकि इंटेलेक्ट जागा और उसको अलग थलग होने की अनुभूति हो गई। सिंबॉलिकली हर कल्चर, हर रिलीजन इसको डिस्क्राइब करता है। देखिए बाइबल है तो वहाँ वो एडम और ईव की स्टोरी लेकर आते हैं और कहते हैं कि वो जैसे ही उनको समझ आई, वो जो ईडन का गार्डन है, अदन का बाग जिसको हम लोग कहते हैं, उससे बाहर निकाल दिए गए या निकल गए। अलगाव आया, सेपरेशन आया, सेपरेशन आया तो लोनलीनेस आई ही होगी। पहले वो एक यूनिफाइड वननेस में थे, जैसा कि स्टोरी को हम देखते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था। फिर वो उनको ज्ञान का फल जिसको कहते हैं, इंटेलेक्ट जागा। इंटेलेक्ट ही हमको पशु से अलग करता है। पशुओं में भी होता है, बहुत लिमिटेड और एक तरह से बहुत ही बंधा हुआ। मनुष्य का इंटेलेक्ट बाउंडलेस है, असीम है, उसकी संभावनाएं परत दर परत खुलती चली जाती। तो वो जो एडम एंड ईव की स्टोरी है, वो भी सेपरेशन की स्टोरी है। सेपरेशन फिर यूनियन, यही यात्रा है। द्वैत फिर अद्वैत, स्रोत से हम निकले, द्वैत में टूटे, फिर हम पूरी यात्रा करके फिर उस स्रोत में लौटेंगे। फुल सर्कल पूरा हो जाएगा। इसी के बिहाफ पर धर्म संस्कृतियों ने ईश्वर की इजाद करी। ईश्वर की इजाद करी हमने, कोई होता थोड़ा ही है कोई। अब ईश्वर के माध्यम से भी हमने अपना अकेलापनी मिटाने की कोशिश करी कि चलो कोई दुनिया साथ नहीं देती। हमने कितने गीत, गाने, भजन सब इसी बात पर लिखे कि दुनिया साथ नहीं देती तो चलो ईश्वर तो हमारे साथ। ईश्वर के बीच में एक और मिडल में जो एंटिटी है वो हमने गुरु के नाम से पैदा करी। उसको भी हम मानते हैं कि चलो वो तो संग साथ होगा। दुनिया वाले तो फिजिकली सामने होते हैं, वो अदृश्य रूप में भी साथ होगा, और ईश्वर तो है ही है अदृश्य रूप में साथ में। हाथ पैर खूब मारता है व्यक्ति, लेकिन अकेलापन जाता नहीं। ये अलग बात है कि वो अपनी एक मानसिक दुनिया रच सकता है, लेकिन वो मानसिक दुनिया उसको न्यूरोटिक बना देती, उसको संतुलित नहीं रखती, बैलेंस्ड नहीं रखती। जीवन संतुलन में रहना चाहता है, जीवन पूरे बैलेंस में चलना चाहता है। तो अगर हम अपनी मानसिक दुनिया रच भी लें तो हम न्यूरोटिक हो जाएंगे। जैसे कि असाइलम में कई बार देखो लोग किसी से बात कर रहे हैं, कहीं अपने से बात कर रहे हैं, कहीं उनको कुछ दिख रहा है उससे बात कर रहे हैं, कहीं कान में आवाज़ सुनाई दे रही है। अध्यात्म में हमने इन सबको अनुभवों के तौर से डाला कि अगर किसी के साथ ये होने लग जाए तो हम कहते हैं उसको बड़ा अनुभव हो रहा है। कान में उसके बांसुरी बज रही है, ड्रम बज रहा है,
और ले दे के और रिफाइन कर दें तो अनाहत नाद गूंज रहा है, यानी कुछ हो रहा है, बाहर से कुछ आ रहा है। फिर हेलुसिनेशन की दुनिया बड़ी लंबी कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं, हमारी अपनी कल्पना से निकली हुई जो भी छवियां हैं उनका हम दर्शन कर सकते हैं। इंसान प्रारंभ से इस सबको रचता रहा है। रूमी जैसे जो मिस्टिक हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो इसीलिए इस बात को लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि जब तक हम अपनी उस आंतरिक एकता को, इनर वननेस को नहीं जानेंगे कि पूरा जगत हमारे भीतर है, तब तक ये अकेलेपन का कार्य व्यापार चलता रहेगा। भीतर है का मतलब ये एक रिलेटिव टर्मिनोलॉजी यूज होती है, अदरवाइज भीतर और बाहर जैसा तो कुछ होता नहीं। भीतर से हमेशा जो मास्टर्स हैं वो कहना चाहते हैं बहुत नज़दीक है, मतलब तुम्हारे बहुत इससे ज़्यादा नज़दीक नहीं हो सकता। भीतर का मतलब आप में शामिल हो गया। और क्या मतलब नज़दीकी की जो उनकी कहने की अभिव्यक्ति है उसमें ही हमेशा कहा जाता है। ध्यान में भी हम लोग शब्द उपयोग करते हैं भीतर जाओ। कई लोग बड़ी जुगत लगाते रहते हैं कहाँ से जाएं, कौन सी सीढ़ी लगा के जाएं भीतर, किस तरह से भीतर जाएं। भीतर जाने का कोई उपाय नहीं। भीतर बाहर तो एक रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है और एक इल्यूजन है। भीतर जाओ ध्यान में भी कहने का मतलब है निकटतम, इससे ज़्यादा निकटतम और कुछ नहीं हो सकता। तो अगर जगत हमारे भीतर है तो ये निकटतम अनुभव है। निकटतम अनुभव यही कहता है कि अब कोई सेपरेशन नहीं रहा। जो सेपरेशन है वो केवल फंक्शनल है, यूटिलिटी वाला है, लेकिन डीप डाउन कोई सेपरेशन नहीं है। इस बात को भी अच्छे से समझ लें कि ये दो अंतर रहेंगे, क्योंकि ये बात भी भारत में भारतीय दर्शन ने हमेशा बोली है एक हो जाने की। तो लोगों को लगता है एक हो जाने का मतलब उसको अपना पता ही नहीं रहता है। इसको हमारी पुरानी टर्मिनोलॉजी से समझ लें, फंक्शनल और फिक्शनल। फिक्शनल जो उसकी आइडेंटिटी है ख़त्म हो जाती है, फंक्शनल बचती है। यानी कि हमारे भीतर उतना अलगाव रहता है जितना इस शरीर मन को चलाए रखने के लिए ज़रूरी है। वो इंस्ट्रूमेंटल एसेंशियलिटी है, यंत्र की अनिवार्यता है कि इसका नाम अलग होना चाहिए, इसका रूप अलग होना चाहिए, इसकी एक सर्टेन आइडेंटिटी होनी चाहिए, तभी ये जो इंटरपर्सनल ह्यूमन रिलेशनशिप है, यानी कि जो मानवीय संबंध है, वो सब चलेगा, पूरा जागतिक संबंध। अदरवाइज तो चलेगा ही नहीं। व्यक्ति फिर तो गोभी का फूल हो जाएगा, वो तो होना नहीं है उसको। तो वो चीज़ आनी है। फंक्शनल यूटिलिटी में सेपरेशन रहेगा, डीप डाउन सेपरेशन चला गया तो फिर उसके लिए कोई समस्या नहीं रही। और ऐसा व्यक्ति जब प्रेम में होता है तो प्रेम की ना बातें करता है, ना प्रेम की घोषणा करता है, ना प्रेम के गाने गाता है, सेपरेशन ही नहीं है। यूटिलिटी का सेपरेशन पता है उसको, लेकिन डीप डाउन वो जानता है कि वो एक ही सोर्स, एक ही कॉन्शियसनेस, एक ही चेतना का सब मैनिफेस्टेशन अलग अलग रूपों में है। तो वो एक फ्लो में चीज़ें चल रही हैं और यही फ्लो एक दूसरे में रियलाइज कर लेना स्टेट ऑफ लव है। इसीलिए रूमी प्रेम के भी कवि हैं। प्रेम के कवि रोमांटिक नहीं। रोमांटिक प्रेम में तो अलगाव और मिलन इसी के किस्से होते हैं। ये मिस्टिकल लव है, डिवाइन लव है। डिवाइन लव या मिस्टिकल लव वो एक रियलाइजेशन बेस्ड चीज़ है। उसमें आपने उस वननेस को रियलाइज कर लिया है, उस जगत को अपने भीतर जान लिया है, तो एक ही फ्लो है, उसमें जीने लगना, उस रिद्म में, उस फ्लो में, उस प्रवाह में, वही प्रेम है। तो रूमी इस वर्ष में बहुत ही सिंपल ढंग से वही बात कहते हैं जिसको हमने थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ढंग से समझाया है। हालांकि वो भी सिंपल ही था, लेकिन कई बार सिंपल चीज़ों को थोड़ा विस्तार देना ज़रूरी होता है जिससे वो हमारी समझ में आती है।